विभिन्न एंगल्स का मान निकालना बताया गया है। विभिन्न कोणों के मान कैसे निकालेंगे इसके लिए हमने आपको आज बताया है। और इसमें क्या है सबसे अधिक जरूरी, हमने पहले लाइन से बताया कि आप लिख लेंगे साइन, एक कॉलम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे थीटा के मान। थीटा की वैल्यू जो है जगह जगह लिख दिया कि थीटा की वैल्यू हमने लिखी है 0, 30, 45, 60, 60, 90। और ये क्रम से हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हम लिख लेंगे। लिखने के बाद फर्स्ट लाइन हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। पहली लाइन हमको याद करनी है और वो है क्या, 0, 1/2, 1 करनी में 2, √3/2 और 1। ये कैसे आया है वो हमने बताया कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से 0, 1, 2, 3, 4 और उसके अपॉन में सबके 4 कर दीजिए और अंडर रूट चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और सबके अपॉन 4, 4, 4, 4, 4 कर दिया और अंडर रूट चढ़ा दिया, तो वैल्यू यही आएगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये वैल्यू हमको मिल गई। साइन का मान हम क्या करेंगे, इसी तरह लिख लेंगे। परीक्षा कक्ष में जाने के बाद, परीक्षा हॉल में जाने के बाद सबसे सिंपल हमको अगर सवाल लगाना है तो हमको ये करना बहुत जरूरी है। फिर कॉस की कंडीशन में क्या करेंगे, इसी को उल्टा करके लिखेंगे। 90 वाले को यहाँ 0 पे लिख देंगे, 1 हो गया। 60 वाले को 30 पे लिख देंगे √3/2, ये 1/√2, 1/2 और 0। फिर टेन क्या होता है, टेन होता है हमको मालूम है, टेन थीटा का मान जो होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किए तो ये क्या हो जाएगा, 0 में 1 का भाग दिए तो हमारा क्या आ गया, 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो फिर वही 0 आ गया। 0 में 1 का भाग दिए तो फिर 0 आया। फिर ये क्या हुआ, 1/2 में √3/2 से भाग दिए तो 1/√3 आया। फिर 1/√2 में 1/√2 का भाग दिए, 1/√2 में 1/√2 का भाग दिए तो 1 आ गया। फिर यहाँ पे √3/2 में 1/2 का भाग दिया, √3 आ गया और 0 से भाग देंगे 1 में, 0 से भाग दिए इन्फिनिटी आ गया। कॉट 10 का उल्टा होता है तो उल्टा करके लिख दिया इन्फिनिटी, √3 1 एंड 1/√3 और 0। कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसका उल्टा किए 1/1 किए तो 1 आ गया। यहाँ पे 1/√3/2 किए तो ये हो जाएगा आपका √2/√3 आ गया। 1/√2 किए तो ये हो जाएगा √2। 1/1/2 किए तो 2 आ गया और ये इन्फिनिटी आ गया। फिर इसका उलट के हमने लिख दिया तो ये हो जाएगा कॉसेक का हो जाएगा इन्फिनिटी 2/2 और ये जो है 1/√2, सॉरी 2/√2 और ये 1। तो हमारा इस तरह क्या हो गया, ये आंसर आने लगे 2/√3 और 1 आ गया। तो हमने इस तरह से तालिका बना ली और ये तालिका हमको क्या करना है, परीक्षा कक्ष में घुसते सबसे पहले ये बना लेना है ये निकालने के लिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए साइन 45 कॉस 90, साइन 45 कॉस 90, कॉस 45 साइन 90 का मान निकालना है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, क्योंकि हम यहाँ पे तालिका जो पिछली बनाए थे इसमें साइन 45 का मान यहाँ देखिए 1/√2 है, हमने यहाँ से उठा के 1/√2 यहाँ पे पुट कर दिया। पूरे कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 देख लीजिए आप, यहाँ पे कॉस 90 0 है तो यही 0 मान हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है। फिर अगर हम आते तीसरी बात कॉस 45 तो 1/√2 और गुड़े 1, 1 जो है साइन 90 का मान है, ये 1/√2 है, ये 1 हो गया। फिर इसके बाद हमने इसको जोड़ा, 0 से मल्टीप्लाई किया, अंडर 1/√2 इंटू 0 बराबर होगा 0, प्लस की जगह हमने क्या किया प्लस लिख दिया। फिर 1/√2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1/√2 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक, अब आगे बात चलते हैं। हमने θ1 θ2 की वैल्यू के लिए आपको क्या कहते हैं कि सवाल बताए थे, θ1 और θ2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल बनाया है एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल सी जो है θ1 है और एंगल जो ए है जो है θ2 है। तो हमको ये पहले ही बता दिया गया है कि जो एंगल के सामने की साइड होगी वह क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो ए के सामने की साइड θ2 के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा क्या 12। हमने 12 को पी से लिखा है, यहाँ पी, θ2 हमने क्योंकि जिस कलर से लिखा है उसी कलर से पी को लिख दिया। और θ1 हमने ग्रीन कलर से लिखा है तो उसके सामने जो θ1 के सामने की साइड जो है ये पी, ये जो है ये हमने ग्रीन कलर से लिखा है। और
इसके बाद हमारा हाइपोटेनियस सेम बना रहेगा। हाइपोटेनियस दोनों कंडीशन में सेम रहता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो हमने थीटा 1 के लिए लिया, तो थीटा 1 के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 9 है, ये 9 परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस हमारा 15 है, तो ये हो जाएगा 9/15। कॉस थीटा 1 के लिए हमारा क्या है, बेस जो है 12 है और हाइपोटेनियस 15 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 12/15 यहाँ लिख दिए। फिर टेन थीटा 1 के लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर मेरा 9 आया था, 9/12 हो गया। फिर इसके बाद कॉट थीटा 1 के लिए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस हमारा कितना है, 12 है, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, 9 है, 12/9 हो गया। फिर हमारा सेक थीटा 1 के लिए क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, हाइपोटेनियस कितना है, 15 है, तो 15/12 आ गया। फिर कॉसेक थीटा 1 के लिए हमारा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा 15/9 हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें आगे, थीटा 2 के लिए लेते हैं। तो थीटा 2 के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया है, 12 हो गया है, और बेस जो हो गया है 9 हो गया है, क्योंकि हमने उसी कलर से लिख दिया है। बी देखिए वहां लिखा है, जिस कलर में थीटा 2 लिखा गया है और जिस कलर में थीटा 2 लिखा गया है उसी कलर में वहां पे पी भी लिखा गया है, आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ पे फिर आराम से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे तो परपेंडिकुलर की केस में यहाँ पे 12 रहेगा थीटा 2 के लिए, और हाइपोटेनियस 15 है, तो 12/15 हमने यहाँ लिख दिया। फिर कॉस थीटा 2 की अगर हम बात करते हैं, तो कॉस थीटा 2 के लिए बेस 9 है और 15 हाइपोटेनियस है, तो हमने क्या कहते हैं, इसको 9/15 लिख दिया यहाँ पे। फिर आते हैं टेन थीटा 2। टेन थीटा 2 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर हमारा 12 है और बेस कितना है, 9 है, तो 12/9 लिख दिया। कॉट थीटा 2 लिखते हैं। कॉट थीटा 2 के लिए क्या है कि हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा 12 है और क्या कहते हैं कि बेस जो है 9 है, तो 9/12 लिख दिया गया। फिर सेक थीटा 2 क्या होगा, सेक थीटा 2 जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा किए तो 15/9 लिख दिए, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख दिए। फिर कॉसेक थीटा 2 साइन का उल्टा होगा, इसका उल्टा किए तो क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिखना होगा, तो हमारा हाइपोटेनियस है 15 है, परपेंडिकुलर है 12, तो 15/12 हमने इसको लिख दिया। इस तरह से हमने क्या किया, दूसरे बात को हल कर दिया। फिर आगे चलते हैं, अगर ये मान इस तरह से दिए रहे तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में अगर दे दिया जाए साइन थीटा 1 गुणे कॉस थीटा 2 प्लस कॉस टेन थीटा 1, इसे यहाँ पे दिया है साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 टेन थीटा 1 और कॉसेक थीटा 1, तो प्लस ये दिया है साइन थीटा 2 गुणे कॉस थीटा 2, तो हर एक का मान अलग अलग हम निकालेंगे। थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ पे वैल्यू दी गई है, एंगल सी जो है थीटा 1 है और एंगल ए जो है थीटा 2 है। तो इस कंडीशन को अगर हम हल करते हैं तो साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा 1 और थीटा 1 के सामने एक भुजा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस एसी हो गया, तो ये हो गया 20/25, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह। फिर हमारे पास आता है कॉस थीटा 2, थीटा 2 के लिए भी क्या हो जाएगा, बेस जो होगा 20 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 25 हो जाएगा, तो 20/25 ये हो गया। फिर प्लस की जगह हमने प्लस लगा दिया। फिर टेन थीटा 1 की जगह क्या लिखा है, टेन थीटा 1 की जो वैल्यू जो है, टेन थीटा 1 के सामने की भुजा परपेंडिकुलर 20 और बेस 15, तो 20/15 लिख दिया यहाँ पे हमने। फिर इसके बाद हमारा क्या आ गया है, कॉसेक थीटा 1। कॉसेक थीटा 1 क्या होगा, थीटा 1 के लिए हमारा हाइपोटेनियस 25/20, तो 25/20 हमने लिख दिया, प्लस की जगह प्लस। फिर इसके बाद हमने थीटा 1 की वैल्यू निकाली है कि किसकी है, कॉस साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 के सामने एक भुजा परपेंडिकुलर, मतलब 15/25, तो हमने यहाँ 15/25 लिखा। फिर हमारा क्या आता है, कॉस थीटा 2 के लिए क्या है 20/25, हमने यहाँ पे 20/25 लिख दिया। अब फिर इसको कटाने के बाद हमारा है 16/25, 5/3 और 12/25। अब हल करने पे क्या आ रहा है कि 25 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा। 75 में हमने 25 से भाग दिया, 3 बार किया, 3 का 16 मल्टीप्लाई किया, 16 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। फिर हमने क्या कहते हैं 3 का 75 में भाग दिया, 25 बार गया, और 25 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया। फिर 25 का भाग दिया 75 में, 3 बार गया और 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 जा 12 3 जा 36 आ गया। इन तीनों को हमने जोड़ा,
तीनों को हमने क्या किया, जोड़ लिया। जोड़ते समय क्या किए हैं, अब हम इसको जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, हम इसको जोड़ लिए, जोड़ ले रहे हैं, ठीक। जोड़ रहे हैं कितना, 48, 125 और हमारे पास है 36। तीनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8, 8 5 13, 13 6 19 का 9, वन हैंड में आया। और ये हो जाएगा 5 2 7, 7 3 10 का 0, वन हैंड में आया, ये 2, 209, 209 अपॉन 75, 75 टू जा कितना, 150 और ये हो जाएगा 59 अपॉन 75। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। फिर एक क्वेश्चन और है अगला, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना था, 3 4 5 दिया गया था यहाँ पे और इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। साइन थीटा 1 गुणे कॉसेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 सेक थीटा 2। तो थीटा 1 यहाँ पे हमारा वैल्यू है तो इसके सामने की भुजा ये जो परपेंडिकुलर हो गई, और यहाँ पे क्या है थीटा 2 है तो यहाँ इसके सामने की भुजा ये वाली क्या हो गई, परपेंडिकुलर थीटा 2 की केस में हो गई। तो साइन थीटा 1 अगर हम लेते हैं तो थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये 4 हो गया, 5 जो है हाइपोटेनियस हो गया, तो ये हो जाएगा 4/5, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर कॉसेक थीटा 1 अगर हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस अपॉन क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा 5/4। यहाँ पे हमारा आ गया 5/4, प्लस की जगह प्लस। साइन थीटा 2 लेते हैं तो थीटा 2 के सामने भुजा परपेंडिकुलर मतलब 3/5, और कॉस थीटा 1 लेते हैं, कॉस थीटा 1 लेंगे तो ये 3 इसके लिए पर बेस हो जाएगा, 3 बेस अब 5 हाइपोटेनियस, ये भी 3/5। फिर इसके बाद माइनस की जगह माइनस, फिर हमने क्या किया, टेन थीटा 1 लिया, टेन थीटा 1 के लिए क्या हो जाएगा 4/3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर, थीटा 1 के सामने थीटा 1, इसके सामने की साइड ये 4, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, इसकी वैल्यू आ गई हमारा कि 4/3 और मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा 2 अगर लेते हैं तो सेक जो होगा कॉस को उल्टा होगा, और ये हो जाएगा सेक थीटा 2 के कंडीशन में, सेक थीटा 2 की कंडीशन में कॉस का उल्टा हो जाएगा ये। तो अगर थीटा 2 यहाँ पे है तो हमारा कॉस का उल्टा सेक होता है और ये हो जाएगा 5/4, यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। लगा दे रहे हैं आपको, ये हो जाएगा 5/4। अब हम इसको हल कर लेते हैं, ये कट गया, ये कट के खत्म हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1, प्लस ये हो जाएगा 9/25 और ये हो जाएगा आपका माइनस 5 4 जा 4 से कटा देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 5/3। इसका एलसीएम लेंगे तो वही 75, इसका भी एलसीएम आ गया और ये हो जाएगा 75 प्लस 9 3 जा 27 माइनस 25 पंजे 125 और हम करेंगे इसको जोड़ देंगे तो 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102 माइनस 125 अपॉन 75, डिवाइड कर देंगे 102 में से 125 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 23 अपॉन 75, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग इस तरह के सवालों का प्रैक्टिस करिएगा, फिर जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा।